है हेमंत सोरेन जी का गांव का ये नल है। हर घर नल से जल पहुंचना है, लेकिन जो है यहाँ पे केवल नल लगा हुआ है, पानी नहीं है। इसमें 108 एम्बुलेंस फोन करते हैं तो आता है कि नहीं? नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अवधेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज। आज हमारी टीम जो है वो आई है झारखंड के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी, झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के गांव में नेमरा, जो रामगढ़ जिला अंतर्गत पड़ता है। ये जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये उनका घर है, ये उनका पैतृक आवास है। अब देखिए कि ये जो आवास है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, ये पैतृक आवास है। हम आपको दिखा रहे हैं उनके गांव नेमरा से, और हम आपको आगे अंदर भी दिखाएंगे और जो उनके परिवारजन हैं उनसे बातचीत भी करेंगे कि मुख्यमंत्री यहाँ कब कब आते हैं, कब विजिट करते हैं, और वो यहाँ से जुड़े हुए हैं या फिर यहाँ से कटे हुए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। बातचीत करेंगे, जानेंगे नेमरा गांव के बारे में कि मुख्यमंत्री जो झारखंड के मुखिया हैं, झारखंड के विकास के अग्रसर नेता हैं, उनका गांव का हाल क्या है, उनका गांव देखने में कैसा दिखता है, ये हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की चचेरी बहन रेखा सोरेन जी हैं, और ये उनका पैतृक आवास है, यही वो रहती हैं। उनकी चाची जो हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, वो भी यहाँ रहती हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे। रेखा दीदी से बातचीत करते हैं, जो उनकी चचेरी बहन है। माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ कब आए थे? यहाँ आते रहते हैं, आप लोग संपर्क में हमेशा रहते हैं? हाँ, हम लोग सबको संपर्क में ही रहते हैं। जैसे कि हम लोग का एक सोहराय पर्व होता है, उस टाइम आते हैं। उसके बाद फिर 27 नवंबर वो दादाजी का ये पुण्यतिथि मनाया जाता है, उसमें आते हैं। उसके बाद फिर ये हम लोग का बहा पर्व होता है, उस समय आते हैं। और कुछ वैसा कुछ होता है तब आते हैं हम लोग। आप लोग का खानदान जो है, आप लोग का परिवार है, कितना बड़ा है? जब कोई फंक्शन होता है तो सब परिवार मिलते हैं? हाँ, सब कोई हम लोग मिल के ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग, सब एक जगह ही हम लोग साथ में मिल के रहते हैं। पूरे परिवार में आप लोग कितने कोई लगभग हैं? आपको तो पूरा होगा अंदाजा। अंदाजा तो बहुत ज्यादा है, हम लोग होगा कम से कम 25-26 इतना होंगे। 25-26 को इतना बड़ा परिवार है, लेकिन सब एक जगह नहीं रहते, एक जगह रहने से हाँ, पता चलता है। रहने से पूरा मतलब पता चल जाता है कि इतना जन है। अभी सबके अलग अलग है तो उतना नहीं पता चलता है। मतलब जब कोई यहाँ फंक्शन होता है तो सब एक जगह मिलते हैं। सब फंक्शन होता है तो सब। तो ये हेमंत सोरेन जी का घर है। यहाँ अभी कौन कौन रहते हैं? अभी तो हम हैं, मम्मी हैं। तो ये जो घर है इसका देखभाल आप ही लोग करते हैं? हम ही लोग करते हैं। तो आप और आप मम्मी ही रहते हैं, और कोई? और कोई स्टाफ सब रहते हैं, आते हैं, काम वाम करते हैं और जाते हैं। तो हेमंत सोरेन जी आते हैं, पूरा परिवार जब आते हैं यहीं रुकते हैं? यहीं पर रुकते हैं। ये मतलब वो तो मतलब आते हैं, एक दिन रुकते हैं, क्योंकि ज्यादा ही हो जाता है ना, इसीलिए ज्यादा दिन रुकते नहीं है। मतलब माँ लोग रुकती है, माँ भाभी लोग। तो आप लोगों का बातचीत जो है फोन वगैरह में होते रहते, हालचाल लेते रहते हैं मुख्यमंत्री जी? हाँ, लेते रहते हैं। थोड़ा क्या घर विजिट करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि मंत्री जी आते हैं तो कहाँ रहते हैं? वो तो उधर तो ताला बंद है, जिधर रहते हैं हम लोग। तो थोड़ा सिर्फ नीचे में ही। देखिए, ये जो घर है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का है। उनकी चचेरी बहन है, उनकी चाची यहाँ रहती हैं। और जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, जब कोई फेस्टिवल होता है, जैसे ये बता रही बहा पर्व है, सोहराई पर्व है, या फिर घर में कुछ वैसा फंक्शन हो जाता है, तब पूरा परिवार जो है वो इकट्ठा होते हैं। पूरा परिवार में बता रहे हैं कि लगभग 25 कोई एक परिवार में है ये लोग, और सब अलग अलग रहते हैं, इसलिए पता नहीं चल पाता है, क्योंकि सब अपने अपने कार्यों से और राजनीतिक कारणों से वो सब अलग अलग रहते हैं। लेकिन जब कोई फंक्शन होता है तो सब एक जगह रहते हैं ना दीदी? जी। और थोड़ा बताइए हेमंत सोरेन जी के बारे में, जो झारखंड की जनता जो है वो नहीं जान पाती है, वो व्यक्तित्व में कैसे हैं, ऐसा कुछ बताइए उनके बारे में। वो तो क्या बताएं। मतलब भैया तो जैसे कि कोई भी कुछ भी वैसा काम होता है तो सब कोई को मतलब देखते हैं भैया। और
क्या बोले हम सब कोई मतलब मिल के वो सब कोई को देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप उनकी चचेरी बहन हैं। यहाँ ये उनका गांव है। यदि गांववासी को कोई समस्या होती है, वो मुख्यमंत्री हैं, गांववासी को कोई समस्या होती है, तो क्या यहाँ पे वो अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं कि हमारा कोई जो समस्या है या कोई काम नहीं हो रहा, सरकारी काम नहीं हो रहा, तो वो वजह से कुछ लेकर आते हैं? हाँ, यहाँ जैसे कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ सब कोई आते हैं, फिर हमसे मतलब वो लोग पूछते हैं, उसके बाद फिर हम उन लोग का सहायता करते हैं। तो यहाँ आने से मतलब जो उनका प्रॉब्लम होता है वो क्या सॉल्व हो पाता है? जैसे कि आते हैं तो फिर बता देते हैं भैया को कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो फिर अधिकारी लोग से बात करते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं। मतलब यहाँ की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे जो भी यहाँ का जो प्रॉब्लम है गांव वासियों को, वो यहाँ पे आते हैं तो निदान हो जाता है। जी। उनकी चाची से भी बातचीत करेंगे, थोड़ा जानेंगे कि बचपन में माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे थे। उनके गोद में वो पले बड़े होंगे, तो उनसे भी थोड़ा जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी बचपन में कैसे थे, वो भी थोड़ा जानते हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं कि जब हेमंत सोरेन जी आते हैं, कल्पना सोरेन जी जब आते हैं, तो वो खाना कहाँ बनाते हैं। आप वीडियो वगैरह में देखे होंगे, न्यूज़पेपर में आप फोटो देखे होंगे, तस्वीर देखे होंगे कि वो खाना बनाते हुए दिखती हैं। यहाँ जब आती हैं तो कुछ काम करते हुए दिखती हैं। वहाँ हम आपको लेके चलते हैं कि वो खाना वगैरह जो वहाँ जहाँ बनाती है वहाँ लेके चलते हैं। ये ये वो किचन रूम है, जहाँ जब वो आते हैं तो खाना वगैरह बनाते हैं, और यहीं से जो पूरा परिवार है वो यहीं खाना बना के वो खाते हैं। यही वो चूल्हा है, आप देखिए, देखिए ये जो चूल्हा है, यही वो खाना बनाती हैं। जब आते हैं तो जो कल्पना सोरेन जी हैं वो आती हैं तो यहाँ पे खाना बनाते हैं। एक तस्वीर आप देखे होंगे कि कुछ वो जो कुटाई कर रहे थे, वो यहाँ पे कुटाई कर रहे थे, आप देखे होंगे तस्वीर में। यहाँ एक इसको क्या बोलते थे दीदी? देखिए ढेकी है, इसको ढेकी बोला जाता है, और इसी से वो चावल वगैरह का कुटाई करते हैं। और वो तस्वीरों में आप देखे होंगे कि यहाँ पे हेमंत सोरेन जी कुटाई कर रहे थे, और जो कल्पना सोरेन जी हैं वो यहाँ पे थी, और यहीं से वो चावल वगैरह का कुटाई होता है। और ये जो किचन है, जब वो यहाँ आती हैं, अपना गाँव आती हैं, अपना पैतृक आवास आती है नेमरा, तो यहीं पे वो खाना वगैरह बनाती हैं, और यहीं से पूरा परिवार का जो है भोजन यहीं पे बनता है। ये किचन एरिया है, और यहीं पे सब कुछ होता है, सब बनता है, खाना बनता है, सब मिलते हैं, बैठते हैं, और यहीं से पूरा परिवार के लिए यही चूल्हा जो है वहीं पे खाना बनता है। कल्पना सोरेन जी जब आती हैं तो वो जो यहाँ की स्थानीय जो डिश है, जो व्यंजन है, वो बनाती हैं। उनकी ननद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या बनता है, जो यहाँ का जो लोकल डिश है, गांव का जो लोकल डिश है, क्या क्या यहाँ बनता है जब पूरा परिवार इकट्ठा होता सोहराय पर्व में हम लोग का जब आती है भाभी, उसमें हम लोग को बनता है चड़पा पीठा, है? जी जो सखुआ पत्ता में बनता है। जी तो उसी में हम लोग बनाते हैं। गुड़ी गुड़ी से बनता है वो ना, जी, चावल। चावल का। तो वही सब हम लोग का डिश उसमें बनता है। तो जो चावल है ये यहीं कुटाता है, उसके बाद फिर वही बनता हाँ, यहीं पर कुटाता है ढेकी में। है। जी। तो पूरा परिवार के लिए जो खाना है यहीं पकता है। यहीं पर पकता है। जी। देखिए जैसे बता रहे हैं कि जो त्योहार है, सोहराय पर्व या फिर जो भी बहा पर्व, तो वो आती हैं, एक यहाँ का जो लोकल डिश है वो बनता है, पीठा बोल रही है, क्या पीठा बोले? चड़पा पीठा। चड़पा पीठा। चड़पा पीठा यहीं पे बनता है, और पूरा परिवार जो है वहाँ ढेकी जो है वहाँ पे चावल कुटाता है, और यहाँ जो चूल्हा है यहाँ पे वो चपड़ा पीठा जो है वो बनता है। प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा समस्या हो रहा है, लेकिन यहीं पे पूरा परिवार के लिए बनता है, और पूरा परिवार उस व्यंजन का लुत्फ उठाते हैं, खाते हैं, और पूरा परिवार जब मिलते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का घर है बाकायदा। यहाँ वो जब आते हैं तो परिवार के साथ घुल मिल के रहते हैं। वो मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, वो एक परिवार के सदस्य के तौर पे यहाँ आते हैं। यदि आप इस घर को देखिएगा तो एक गांव का जो आम घर होता है उस तरीके का घर है, और यहाँ बाकायदा आप देखिएगा तो यहाँ तुलसी पौधा लगा हुआ है। तुलसी के लिए यहाँ पे एक चबूतरा बना हुआ है, और उसमें तुलसी का पौधा लगा हुआ है। यहाँ यदि आप देखिएगा तो यहाँ बहुत सारा फूल
पौधे पत्तियां लगी हुई है। बाकायदा यहाँ टमाटर के पौधे भी लगे हुए हैं, बीच बीच में टमाटर के पौधे हैं, फूल है। और घर जो है एक गांव का जो बेसिक घर होता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये घर है नेमरा का। अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। यदि आप देखिएगा तो यहाँ एक वॉल है, इसको प्लास्टर किया जा रहा है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का गांव जो है, उनका पैतृक घर जो है वो है, ये नेमरा का उनका पैतृक आवास है। आगे चल के हम बात भी करेंगे, जो गांववासी हैं उनसे भी जानेंगे कि मुख्यमंत्री जब आते हैं तो क्या उनसे मिलते हैं और गांव की जो समस्याएं हैं उनको क्या सॉल्व हो पाता है। गांव वालों से भी बातचीत करेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। अब हम आ गए हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो गांव है, मेन गांव है, वहां पे आ गए हैं। ये जो गांव है वो नेमरा है। और यहाँ अभी भी आपको बता दें कि यदि आप देखिएगा आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ जो आवास वगैरह है जो है वो अभी भी वही जो पुराना जो आवास है वही है, खपड़ा का घर है। हालांकि बिजली का जो लाइन है वो लगा हुआ है, खंभा लगा हुआ है। और यहाँ जो है वो जो सरकारी बेसिक सुविधा है वो कहीं जो मूलभूत सुविधा है वो भी यहाँ नदारद दिख रहा है। यहाँ जो आवास वगैरह है खपड़ा का ही आवास है। अब झारखंड की जो प्रमुख आवास योजना है, अब वो आवास योजना वो यहाँ तक पहुँचा है कि या नहीं वो तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम दिख रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो घर हैं वो अभी भी उसी तरीके का घर है जो पुराना घर हुआ करता था, खपड़ा का ही घर है। अब देखिए कि यहाँ जो महिलाएं हैं या पुरुष जो हैं, यहाँ के जो रीति रिवाज है, यहाँ का जो कल्चर है वही है, बदला नहीं है। यहाँ जो आवास वगैरह है वो पुराना ही दिख रहा है, नया कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये माननीय हेमंत सोरेन जी का गांव है, जो झारखंड के मुखिया हैं, राज्य के मुखिया हैं, और ये उनका गांव है। लेकिन ये जो गांव है वो अभी भी उसी ढर्रा पे दिख रहा है, जिस ढर्रा में लगातार वर्षों से चला आ रहा है। हालांकि जो रोड है वो बना हुआ है। यहाँ यदि आप देखिएगा तो पूरी तरीके से ये जो गांव है वही ढर्रे पे दिख रहा है। हालांकि ये बात जो है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन भी कुछ वैसा स्पेशल कहने को है नहीं, क्योंकि वही है जो आपको दिख रहा है वीडियो में। जो दिख रहा है जो घर है वो खबड़ा का ही है, वही जो बेसिक पुराना गांव है। हालांकि ये जो गांव है वो पूरी तरीके से जंगलों से घिरा हुआ है, जंगलों के बीच में है, चारों ओर जंगल ही है। प्रकृति से तो ये खूबसूरत है ही, लेकिन जो सरकारी सुविधाएं हैं वो इससे नदारद है। यहाँ सरकारी सुविधाएं उतनी नहीं पहुंच पाई है जितना पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का गांव है। हेमंत सोरेन जी का जो गांव है उसके यहाँ पे देखिए कुछ गांववासी बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि हेमंत सोरेन जी जब यहाँ आते हैं तो इनसे क्या मुलाकात हो पाती है, क्योंकि वो पूरा बाकायदा अपना पूरा जो टीम है उसके साथ आते हैं, उनका एक प्रोटोकॉल है, उन सिक्योरिटी रहता है। क्या गांववासियों से वो मिलते हैं, और जो गांव है वो अभी भी उनके गांव होने के बावजूद भी पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इसका कारण है? कुछ गांववासी है यहाँ पे। हेमंत सोरेन जी जब यहाँ आते हैं तो क्या आप लोग से मिलते हैं? देखिए ना वो जी, क्या बाबा यहाँ जो आते हैं मुख्यमंत्री जी, क्या मिलते हैं आप लोगों से? मिलते हैं। मिलते हैं, हम्म, बातचीत होता है। बातचीत तो होता है। क्या क्या यहाँ सुविधा मिल रहा है, सरकारी सुविधा क्या मिल रहा है? क्या अबू आवास वगैरह यहाँ मिला है? नहीं मिला है, वो वाला तो कमे मिला है। हमें मिला है। कमे मिला है। क्या सबको यहाँ नहीं मिल पाया है? नहीं, सबको नहीं मिल पाया है। आपको मिला है? नहीं, तो आप लोग आवेदन वगैरह दिए हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन जी का गांव है तो आप लोगों को तो कुछ लाभ मिलना चाहिए स्पेशल। नहीं आवेदन तो दिए हैं जी, मगर नहीं मिला है। नहीं मिला है। तो गांव अभी भी इतना पिछड़ा हुआ है, हेमंत सोरेन जी आते हैं तो आप लोग उनसे बोलते नहीं कि ये तो आपका गांव है, इसका कुछ विकास कीजिए? नहीं, वो वाला तो बोलते हैं, मिल भी करते हैं। जी, हम लोग के वो साथे बैठता है तो अच्छा, साथ बैठते भी हाँ, बातचीत होता है? हाँ बातचीत होता है। बोलता है हाँ मिलेगा मिलेगा, होगा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे ही करते करते हम लोग को पिछड़ा गए। पिछड़ा गए हैं। अच्छा, खाली होगा आश्वासन खाली देते हैं, लेकिन काम होता नहीं है। हाँ, काम नहीं होता है। यहाँ एक और हैं, ये इनसे भी जानते। बाबा क्या नाम हुआ आपका? जागरण सोरेन। जागरण सोरेन। जागरण जी बताइए कि जब हेमंत सोरेन जी यहाँ आते हैं, जैसे वो बता रहे हैं कि आश्वासन देते हैं लेकिन काम नहीं हो पाता है। नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है।
काम नहीं हो रहा। इसीलिए हम लोग यहाँ अपना गांव में पिछड़ा हुआ है सबसे। पूरा झारखंड विकास हो रहा है तो गांव को नहीं विकास हो रहा है, तो ये तो हम लोग का प्रॉब्लम है। पूरा झारखंड का विकास हो रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन जी का अपना गांव का विकास नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। अच्छा, हेमंत सोरेन जी क्या बचपन यही उनका बीता है या फिर वो यहाँ नहीं रहते थे? नहीं, बचपन में यहाँ रहते थे। जी। हम एक ही साथ हम लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, बचपन में। हेमंत सोरेन जी से। हाँ अच्छा, तो हेमंत सोरेन जी से साथ पढ़े हैं। हाँ, अच्छा, पढ़े हैं रौरा स्कूल में। रौरा स्कूल में। कहाँ पे है वो स्कूल? है तो ये तो सामने है, सामने हाँ, नेमरा में है। अच्छा, तो वहीं आप लोग साथे पढ़े हैं, लेकिन अब वो राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं और आप लोग यहीं रह गए। लेकिन झारखंड का विकास तो हो रहा है, लेकिन गांव का विकास नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, गांव का विकास नहीं हो रहा है। तो जब वो आते हैं यहाँ पे तो आप लोग बोलते नहीं है कि ये तो आपका अपना गांव है, इसका कुछ ध्यान दीजिए, कुछ विकास कीजिए। हम लोग तो बोलते हैं, बार बार जब भी आते हैं तो बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, और वैसे वैसे करते करते हम लोग पीछे हो गए हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि जो सरकारी सुविधा, चलिए वो तो अलग बात हो गया, वो तो आप लोग का आपस का बात हो गया, लेकिन जो सरकारी सुविधा है जो सबको मिल रहा है, पूरे राज्य को मिल रहा है, क्या वो मिल पा रहा है? वो कम बेसी मिल रहा है। कम बेसी मिल रहा है। हाँ, ये अब आवास भी कुछ कुछ का आदमी का हुआ है, और कोई आदमी का नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखिए कि स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें क्या डॉक्टर आते हैं समय से? कभी कभी आते हैं। सप्ताह में एक आध दिन डॉक्टर आते हैं। तो इलाज जो है आप लोगों को मुफ्त में होता है या फिर उसका चार्ज लगता है? मुफ्त में होता है, कि चार्ज नहीं लगता है हम लोग लेकिन को। डॉक्टर एक ही दिन आते हाँ, एक दिन आते हैं। हैं। आप लोग जब गंभीर बीमारी से कोई हो जाता है, कोई ज्यादा सीरियस हो जाता है, तो आप लोग उसको कहाँ ले जाते हैं? गोला या सिंहपुर मुरी। जी। तो क्या एम्बुलेंस मिलता है ले जाने के लिए, जो मुफ्त एम्बुलेंस है वो? नहीं, अपना 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 गाड़ी अपना गाड़ी भाड़ा करके ले जाते हैं। एम्बुलेंस यहाँ नहीं है? नहीं है, सरकारी एम्बुलेंस नहीं दिया? नहीं दिया है। 108 एम्बुलेंस फोन करते हैं तो आता है कि नहीं? नहीं आता है, नहीं आता। कोई गाड़ी का कोई थी नहीं है, साधन नहीं। कितना दूर पड़ता है यहाँ से गोला पहुँचने में? मोटा कितना देर लगता है? मोटा मोटी 25-30 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर हाँ गोला पहुँचने में। हाँ। अच्छा, अभी झारखंड का जो मुख्य योजना चल रहा है मैया योजना, क्या यहाँ सभी महिलाओं को मिल पा रहा है, उसका लाभ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है? नहीं, वो कुछ कुछ आदमी को मिला है, कुछ कुछ को नहीं। हाँ। इस महीने में नहीं डलाया है, कुछ को डलाया है, कुछ को नहीं डलाया है। जो पहले मिल पाता था ना, उस समय मिला, उसके बाद बंद कर दिया। कि क्या किया पता नहीं है। खाता चेक करते हैं तो मिलता नहीं। और नल से पानी आ रहा है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। देखिए यहाँ पे एक नल है, इसको दिखाइए थोड़ा सा। ये नल है, ये पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। ये नल यदि आप देखिएगा, ये नल है हेमंत सोरेन जी का गांव का, ये नल है। हर घर नल से जल पहुंचना है, लेकिन जो है यहाँ पे केवल नल लगा हुआ है, पानी नहीं है, इसमें पानी नहीं आ रहा है। बाकायदा पानी के लिए यहाँ पे एक चापानल है, देखिए वहाँ चापाकल से वहाँ पानी भरते हैं। नल से पानी नहीं आ रहा है, जबकि नल से पानी पहुंचना चाहिए, जबकि ये हेमंत सोरेन जी का अपना गांव है। लेकिन ये जो बेसिक सुख सुविधाओं से लैस नहीं है। अभी भी जो आवास है वो यदि आप देखिएगा तो खपड़ा का ही है। ये जैसे बता रहे हैं कि इनको जब बीमार पड़ जाते हैं तो इनको हॉस्पिटल तक जाने के लिए खुद का पैसा लगा के गाड़ी करना पड़ता है, और वो यहाँ से गोला ले जाते हैं या फिर मूरी ले जाते हैं। एम्बुलेंस तक इनको नहीं मिल पाता है, एम्बुलेंस तक से ये महरूम हैं, ये वंचित हैं। बता रहे हैं कि मैया सम्मान योजना का जो लाभ है वो भी नहीं मिल पा रहा है, जो अबुआ आवास है वो भी नहीं मिल पा रहा है। कुछ एक को मिला है, लेकिन सभी को नहीं मिल पा रहा है। जबकि देखिएगा तो सब घर यहाँ खपड़ा का ही है, जो बेसिक होता है, जो गांव का घर होता है उसी तरीके से है। ये बता रहे हैं कि जब हेमंत सोरेन जी यहाँ आते हैं, मिलते हैं, इनसे बैठते हैं, बाकायदा इनसे बैठ के वो बातचीत करते हैं, क्योंकि ये उनका बचपन का दोस्त हैं और ये साथ में पढ़े भी हैं, एक ही स्कूल में पढ़े हैं। हेमंत जी यहाँ से निकल के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन गांव जो है वहीं रुक जाता है, थम गया है गांव। झारखंड विकास कर रहा है, लेकिन इनका कहना है कि हेमंत सोरेन जी का अपना गांव विकास नहीं कर रहा है। आज भी वो वहीं रुका हुआ है जहाँ 20 साल पहले था, आज भी सिर्फ वहीं रुका हुआ है ये गाँव। जो सरकारी सुविधा है वो भी नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि नल है, वहाँ पानी नहीं आ रहा है। और क्या बिजली यहाँ 24 घंटा आप आती है? कभी कभी कटता है। कभी कभी कट जाता है। अब जब बारिश उरिश होता है तो उस समय पे लंबा कट जाता है। हाँ, उस समय लंबा कट जाता है।
लंबा कट जाता है। हम्म। जी, ये गांव देख रहे हैं कि पहाड़ों से पूरा घिरा हुआ है, पूरा खूबसूरत गांव है। इसको सजाया नहीं जा रहा है। यहाँ से विधायक कौन है? ये ममता देवी ममता देवी के, जेएमएम के ही हैं। है। हाँ, कांग्रेस का है, कांग्रेस का। कांग्रेस का, यहाँ हाँ। से कांग्रेस को सीट मिला था। हाँ हाँ। आप लोग कांग्रेस का सपोर्टर हैं, जेएमएम का सपोर्टर है, आंसू का सपोर्टर है, किसका सपोर्टर है? नहीं तो वो उन लोगों को कांग्रेस आज में तो गठबंधन है। जी, हम्म। इसलिए इस बार आप लोग कांग्रेस का सपोर्ट किए। हाँ, कांग्रेस को सपोर्ट तो किया। पूरा जो गांव है वो मतलब हेमंत सोरेन को ही सपोर्ट करता है। हाँ हाँ, वही हेमंत सोरेन का ही सपोर्ट हो रहे हैं। जी जी। लेकिन वहाँ पे जो पोल में लगा हुआ है, आंसू का भी लगा हुआ है कि आंसू से भी यहाँ कुछ। ये पहले विधायक थे आंसू का ही। हाँ, पहले पहले चुनाव में ये आंसू का ही विधायक बना था। जी, पहले आंसू आंसू का ही था। हाँ। जी, अभी कांग्रेस के विधायक हैं। जी, देखिए पहले तो आंसू के थे, अब कांग्रेस विधायक, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन है, इसके लिए यहाँ कांग्रेस से जीती हैं। और ये बता रहे हैं कि आज भी ये गांव वहीं रुका हुआ है जैसे 20 साल पहले था। और वही सब है जो एक आम गांव में होता है, जो एक पिछड़ा गांव में होता है, वैसा कुछ भी स्पेशल नहीं है इस गांव में। वही तंग गलियां हैं, वही खराब रोड है, वही स्वास्थ्य की वही स्थिति है, लचर व्यवस्था है, वही कुछ है, वैसा कुछ खास नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी का गांव है तो ये कुछ नया होगा, कुछ विकसित होगा, कुछ एडवांस्ड यहाँ होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कहने के लिए हेमंत सोरेन जी का गांव है, लेकिन यहाँ वैसा कुछ सुख सुविधा उपलब्ध नहीं है, बस एक बेसिक सी है। भले भले ये उनके दोस्त हैं, ये बैठते हैं, बातें करते हैं, जब वो आते हैं तो इनसे मिलते भी हैं, बातें करते, इनका हालचाल भी पूछते हैं, लेकिन जब ये बताते हैं, यहाँ की समस्याओं से उनको अवगत कराते हैं, तो वो सिर्फ आश्वासन दे के चले जाते हैं कि हाँ काम होगा, लेकिन कुछ वैसा होता नहीं है जैसा ये बोलते हैं। यहाँ सभी बैठे हुए हैं, गांव के लोग हैं, सभी सभी का उम्र लगभग 40-50 के आसपास है। ये लंबे समय से देख रहे हैं। हेमंत सोरेन जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से क्या गांव में कुछ भी विकास वैसा हो पाया है जैसे पहले नहीं था? तो धीरे धीरे हो रहा है, धीरे वैसा वैसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हो रहा है, धीरे। हो रहा है। जी। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग जब यहाँ से जाते हैं, उनका घर जाते हैं, मिलते हैं, कुछ समस्या होता है तो क्या वहाँ जाके आप लोगों का समाधान हो पाता है? नहीं, नहीं होता, नहीं होता। नहीं। हेमंत सोरेन जी को की जो चचेरी बहन है वो बोल रही थी गांव वाले यदि आते हैं कोई समस्या लेके तो उनका यहाँ से समाधान हो जाता है। नहीं होता है भैया। नहीं होता। जी, देखिए ये कह रहे हैं, उनकी बहन जैसे बता रही थी कि यहाँ यदि कोई आता है कोई समस्या लेके तो समस्या का समाधान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये लेके जाते हैं लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं हो। क्या आप लोग से मिलते हैं, उनके घर वाले मिलते हैं, आप लोग जाते हैं तो मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं। मिलते हैं, हाँ, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। देखिए यही है हेमंत सोरेन जी का गांव। और गांव का वही है हाल जैसे एक आम पिछड़ा हुआ गांव होता है। बस हेमंत सोरेन जी का घर जैसे हम लोग दिखाए, बस वहाँ उन्हीं का घर है जो एक देखने लायक घर है। और गांव जो है वो खूबसूरत है, ऐसा नहीं है कि खूबसूरत नहीं है। गांव पूरी तरीके से खूबसूरत है, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है, प्रकृति ने इसे खूबसूरती से नवाजा है। यदि इसको संवारा जाए, सजाया जाए तो ये एक गांव जो है वो देखने योग्य गांव होगा, पर्यटक स्थल भी बन सकता है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये गांव है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का गांव है, उस तरीके से इसको यदि सजाया जाए, पर्यटन की दृष्टि से भी इसको यदि सजाया जाए तो ये पर्यटन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पहाड़ों से घिरा हुआ ये गांव है। इसको पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा गांव है, सुंदर गांव है, इसको बनाया जा सकता है। बस एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश भी है कि वो अपना गांव को कम से कम, पर झारखंड विकास कर रहा है, कम से कम अपने गांव को तो देखें। अपने गांव को जब आते हैं इनसे मिले, बातचीत करें और इनका जो समस्या है उसको समाधान करें, इनको जो सुख सुविधा है वो मिले, अपने गांव को वो और बेहतर करे, ताकि ये जो गांव है वो पूरे झारखंड में फेमस हो, पूरे झारखंड से लोग आएँ उनके गांव को देखने के लिए और यहाँ विजिट करने के लिए, ताकि ये जो गाँववासी हैं यदि यहाँ विजिटर्स बढ़ते हैं तो इनका भी व्यवसाय फलेगा फूलेगा, आगे बढ़ेगा। यही कामना है हमारी कि ये गांव आगे बढ़े, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का गांव है, ये गांव और आगे बढ़े और विकास करे और उन्नति करे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।